स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंदौर शहर में स्थित कई प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें संरक्षित किया गया है और इसी कड़ी में 18वीं शताब्दी की प्राचीन हरिराव होलकर छतरी का कायाकल्प प्रमुख है। सरस्वती नदी के किनारे गणगौर घाट पर स्थित यह होलकर कालीन पुरातन छतरी समय के साथ जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी। 1834 में होलकर राजवंश की इंदौर रियासत के शासक श्रीमंत हरिराव होलकर के द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उनकी सपत्नीक प्रतिमा भी स्थापित है। उनके अलावा तात्या जोग व बापूराव जी की छतरी एवं दहन स्थल भी यहीं स्थित है। लगभग सन 1840 में काले पत्थर से निर्मित यह छतरी प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत व सुंदर उदाहरण है, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के समान दिखाई देता है और यहाँ लाल पत्थर पर कलाकृतियां निर्मित की गई हैं। इस पुरातन छतरी और यहाँ स्थित मंदिर व अन्य स्थानों के कायाकल्प को अथक परिश्रम और प्रयासों से पूर्ण किया गया है। भग्नावस्था की कगार पर खड़ी इस धरोहर के अग्रभाग की सफाई कर जर्जर भागों को निकालकर उनका निष्पादन किया गया व मरम्मत की गई। जिन स्थानों का प्लास्टर उखड़ गया था या प्लास्टर नहीं था, वहां पुनः प्लास्टर किया गया। इस कायाकल्प की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें कहीं भी सीमेंट व अन्य आधुनिक निर्माण कार्य में लगने वाले पदार्थों का उपयोग न करते हुए प्राचीन निर्माण विधि को अपनाया गया है, जिसमें धरोहर की प्राचीनता व मौलिकता को अक्षुण्ण रखते हुए एशलर स्टोन से फ्लोरिंग तथा पेवर ब्लॉक फ्लोरिंग की गई है व इन्हें जोड़ने के लिए चूना, उड़द दाल, जूट के रेशे, मेथी दाना, बेल फल, गुग्गल, रेत व गुड़ को मिलाकर पारंपरिक मिश्रण तैयार कर उपयोग किया गया। पुराने चूने की पपड़ियों व ढहते भाग को सावधानी पूर्वक हटाकर निष्पादन किया गया तथा दीवारों पर उगे शैवाल, फफूंद, झाड़ियों का उगाव और अन्य जैविक जमाव को हटाया गया। साथ ही छतरियों पर बारिश के पानी और कैपिलरी एक्शन के कारण कैल्शियम का भारी जमाव हो गया था, जिससे ये सफेद हो गई थी। इस कैल्शियम को सावधानी पूर्वक साफ किया गया व इथाइल सिलिकेट केमिकल की कोटिंग की गई ताकि इन प्राचीन पत्थरों का पुनः क्षरण न हो सके। इसके अलावा छतरी के विभिन्न भागों जैसे मुख्य प्रवेश द्वार और द्वार के दोनों ओर स्थित चबूतरों, कॉर्निसेस, कोपिंग एव्स, वेदर शेड्स, आर्क्स और आकर्षक पैनल्स के पत्थरों के संरक्षण के लिए इन पर पारंपरिक चूने की 2 परतों की पुताई की गई है। साथ ही धरोहर की नींव को भी संरक्षित किया गया है। लकड़ी के विशाल दरवाजों व अन्य लकड़ियों के निर्माण की मरम्मत कर दीमक रोधी उपचार, मेलामाइन कोटिंग, लेकर कोटिंग आदि कर संरक्षित किया गया है। यहाँ मौजूद प्राचीन तुलसी वृंदावन और दीपमाला पर से झाड़ियां हटाने पर फ्रिस्को पेंटिंग्स मिली, जिन्हें पत्थरों व नैसर्गिक रंगों का उपयोग कर संरक्षित किया गया। यहाँ स्थित प्राचीन बावड़ी से भी कैल्शियम सिलिकेट की सफाई व फफूंद नाशक उपचार कर इसे नए लैंडस्केप, फाउंटेन व विद्युत सज्जा से पुनर्जीवित किया गया है व पुरातन व आधुनिक साज सज्जा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया गया है। साथ ही शहर में चल रहे नदियों के कायाकल्प अभियान से यहाँ बह रही सरस्वती नदी भी इसके वैभव को और निखार रही है। ऐतिहासिक धरोहरों के कायाकल्प व संरक्षण की इस मुहिम में छतरीबाग स्थित श्रीमंत मल्हारराव होलकर छतरी परिसर की 7 छतरियों का समूह कृष्णपुरा छतरी परिसर, बोलिया सरकार छतरी परिसर, राजवाड़ा पैलेस, गोपाल मंदिर परिसर एवं गांधी हॉल का जीर्णोद्धार व विकास कार्य भी प्रगति पर है। इस प्रकार लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को मानो नया जीवन मिला है और इस शहर का गौरवशाली इतिहास पुनः अपनी गाथा सुना रहा है।